लोग आपको कैसे व्यू करते हैं, लोगों की नज़रों में आप कैसे पर्सन हैं, ये है हमारा आज का टॉपिक। एक नेचुरल थॉट है जो आप में से बहुत सारे लोगों के मन में आता है कि आई डोंट केयर कि मेरे बारे में लोगों ने क्या सोचना है, क्या बातें कर रहे हैं, बिकॉज मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ कि मैं कैसा इंसान या कैसी इंसान हूँ। लेकिन कई बार कुछ ऐसी बातें सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हमारे लिए एक अवेयरनेस बढ़ती है, ना केवल खुद के लिए बट कुछ ऐसे लोगों के लिए भी जो हमारी सराउंडिंग में होते हैं। मखौटे पहने बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो शायद आपसे जेलस हैं, आपके लिए कभी अच्छा सोच नहीं सकते, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो शायद आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं और आपके जैसा शायद बनना भी चाहते हैं। अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच होती है, जैसे कहते हैं जितने मुंह उतनी बातें। तो इसलिए खुद के अंदर की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं हमारे को जो शायद हमको भी पता है कि हमें बदलनी है। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी चीजें निकल कर आ रही हैं आज की एनर्जीज में। कई बार हमारे को ये जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम में से सब लोग 100% परफेक्ट तो होते नहीं है। कुछ ऐसी चीजें जरूर होती हैं जहां पर हमको अपने ऊपर वर्क करना होता है। एंड कई बार लोगों के नजरिए के कारण वो चीजें हमारे लिए हाईलाइट भी होती हैं, एक सेकंड कंफर्मेशन बन जाती हैं कि यस, ये एक ऐसा एरिया है जहां पर हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं अगर इनमें से कुछ क्वालिटीज आपके साथ मैच होती हैं, तो आप लिख सकते हो यस दिस इज मी, क्योंकि ये चीजें कहीं ना कहीं आपको भी मालूम है कि कितना आपसे रेजोनेट करेंगी और नहीं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें हैं जो आपसे रेजोनेट करेंगी और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट करता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं, लोगों के सोच आपको लेकर क्या है। एंड स्पेशली अगर आप में से बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ में किसी भी तरीके के कोई बदलाव, कोई ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए हैं, तो डेफिनेटली आप तो चर्चा का टॉपिक होंगे ही। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी ऐसी चीजें हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं हमारे व्यूअर्स को लेकर कुछ लोगों का थॉट प्रोसेस क्या है, लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें, प्लीज हमें गाइड करें यूनिवर्स। ओके ओके, अलग अलग टेक्स्ट में से भी एनर्जीज लेंगे, तो इसलिए रीडिंग को एंड तक जरूर देखें। एंड लेट्स स्टार्ट। ओके, सो हमारा पहला कार्ड जो आ रहा है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स, 5 of wands, two of cups, page of cups, ace of cups, judgment, 3 of pentacles, knight of swords, ace of pentacles, knight of wands, two of wands, 5 of pentacles एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर कौन से ज़ोडिएक साइंस बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस सारे डेट ऑफ बर्थ की रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकलती हैं मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। ये ज़ोडिएक साइंस, ये डेट ऑफ बर्थ आपके हो सकते हैं। अगर वो डेट ऑफ बर्थ डबल डिजिट में है, उन दोनों का टोटल करें, सिंगल डिजिट पर लेकर आएं और देखें अगर यहाँ रेजोनेट करता है कि नहीं। तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा ज़ोडिएक साइंस यहाँ दिखाई दे रहे हैं वो है एरीज, लियो और सैजिटेरियस के, यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो की भी है, यानी कि कर्क,
मीन एंड वृश्चिक राशि। उसके बाद यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज निकल कर आई हैं टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, यानी कि वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। सो बहुत सारे एनर्जीज यहाँ पर ऑलरेडी कवर हो रहे हैं। नंबर्स की बात करें तो यहाँ है 7, 11, 5, 2, 11, 1, 20, 4, 4, 3, 12, 1, 12, 2 एंड 5। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा 11, 5, 2, 1, 4 एंड 12 की एनर्जीज बहुत ज्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही है। अब सबसे पहली चीज यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ ऐसी चीजों के साथ जहाँ पर, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में ना बहुत सारे अलग अलग तरीकों से ट्रांसफॉर्म किया है, अपने आप को बहुत हद तक बदला है और एक नई सोच के साथ अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि आपके या तो शुभचिंतक होंगे या फिर आपके हेटर्स या एनिमीज में से हो सकते हैं। जब भी हम अपनी लाइफ में किसी भी तरीके का चेंज लेकर आते हैं तो वो काफी सारे लोगों के साथ ना बहुत अनएक्सेप्टेबल भी हो जाता है। वो लोग नहीं देख पाते हैं कि अगर आप किसी भी तरीके से एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर लेकर आए हो या अपनी वीकनेसेस पर आपने काम किया है और आगे की तरफ बढ़ रहे हो, तो वो चीज शायद कुछ लोगों से हजम नहीं होती। कुछ लोग डेफिनेटली होंगे जो आपकी पीठ पीछे बातें भी करेंगे, पीठ पीछे कुछ गॉसिप भी करेंगे, लेकिन ये जो चीजें होती है ना, जो गॉसिप वाले पार्ट होते हैं, उसको अगर आप नजरअंदाज करते भी हो तो इट इज ऑल राइट, लेकिन एक अवेयरनेस का बढ़ना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। जैसे कि यहाँ पर अब जजमेंट का कार्ड निकला है, ये क्लियरली एक चीज को बताता है कि अपनी लाइफ में कुछ चीजों के लिए अवेयरनेस बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम अपने लिए जो भी चीजें करते हैं इट इज नेसेसरी टू ऑल्सो नो, बिकॉज अगर हम एक सोसाइटी में एक सर्टन सेट ऑफ पीपल के साथ रहते हैं, कई बार इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो कि अपनी अवेयरनेस बढ़ाने के बाद कि उनके माइंड में क्या चल रहा है, क्योंकि कई बार उनके मन में अलग अलग तरीके के षड्यंत्र, प्लानिंग, प्लॉटिंग, ये सारी चीजें होती हैं। तो उसकी टूवर्ड्स अगर हम एक ब्लाइंड आई टर्न कर देंगे या आंखें मूंद कर दूसरे डायरेक्शन में जाएंगे, तो कई बार हमको नहीं समझ में आती कि वो हमारे लिए क्या ऐसा करने वाले हैं जो हमारे लिए आगे जाके प्रॉब्लमैटिक होगा। तो इसलिए लोगों की एनर्जीज को गेज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपके बारे में एक ओपिनियन बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में भी उनकी एनर्जीज को लेकर बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। अब यहाँ पर जजमेंट का कार्ड एक और चीज बताता है कि आपके ऊपर एक ऐसी डिवाइन ब्लेसिंग है जो आपको लाइफ में हमेशा से कहीं ना कहीं एक सेकंड अपॉर्चुनिटी का देना, या फिर आपकी लाइफ में एक सेकंड स्टार्ट देना, कुछ नया क्रिएट करना। बिकॉज आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग काइंड ऑफ पर्सन रहे हैं, अपने कर्मास आपने करेक्ट किए हैं। मे बी आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आउट ऑफ द वे जाकर लोगों को हेल्प भी करते रहे। अब यहाँ पर ये कार्ड एक और चीज को भी बताता है कि आप अपनी लाइफ में हमेशा से कभी भी लोगों को लेकर जजमेंटल ज्यादा नहीं रहे हो। आपने कभी भी अपने ओपिनियंस किसी के ऊपर ऐसे नहीं रखे हैं जहां पर उनको डिमीन किया हो। यस, जाने अनजाने में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम बोल जाते हैं, बिकॉज हमारी एक सर्टेन सिचुएशन क्रिएट होती है जिसके कारण ये चीजें हो जाती है, लेकिन दिल से आपने कभी भी किसी को जज नहीं किया है। आप उनके उन्हीं हरकतों पर बातें करते हैं जो आपके सामने वो अपना बर्ताव रखते रहे। अब ये चीज तो यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लियर है, अवेयरनेस कितनी आपकी बढ़ चुकी है वो भी चीज बहुत ज्यादा क्लियर है, और ये चीजें ना लोगों को समझ में भी आ रही है। कुछ ऐसे बदलाव जिनके बारे में मैं पहले बात कर रही थी, आपने अपनी लाइफ में किए हैं जहां पर यूनिवर्स की तरफ से आपको एक अपॉर्चुनिटी दी गई कि रीस्टार्ट योर सेल्फ, रीसेट करो अपने आप को। बिकॉज जिस लाइट में आप पहले शायद अपने आप को देखते थे या जिस तरीके का कॉन्फिडेंस आपके पास पहले था, अब वो उसमें कहीं ज्यादा एक इम्प्रूवमेंट आ चुकी है, और ये लोग आपके बारे में बहुत ज्यादा नोटिस भी कर रहे हैं। अब कुछ चीजें ऐसी भी हैं जहां पर आपके पहनावे को लेकर, आपके ड्रेसिंग सेंस को लेकर भी बहुत सारी बातें होती हैं। मे बी आप एक ऐसे पर्सन हैं जिनको एट एनी गिवन टाइम खुद को ग्रूम करके रखना, अच्छा प्रेजेंटेबल दिखना, एंड स्पेशली अगर आपका एक वर्क सिनारियो ऐसा है जहां पर आप बहुत ज्यादा इमैक्यूलेटली अपने आप को तैयार करते हैं, अपने लुक्स पर, अपने हेल्थ पर, अपने ओवरऑल पहनावे पर और दिखावे पर भी बहुत ज्यादा आपने अपने लिए काम किया है।
मे बी कुछ चीजें ऐसी भी थी जहां आपने नोटिस किया कि जस्ट बिकॉज आप एक सर्टेन तरीके से दिखते हैं तो लोग आपको लेकर बहुत ज्यादा जजमेंटल हो जाते हैं। लेकिन कुछ सिनारियोज, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां पर खुद को बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएटली प्रेजेंट करना बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। दैट इज वन थिंग जो आप में से बहुत सारे लोगों ने कुछ दूसरे लोगों पर एक ऐसा इंप्रेशन छोड़ा है जहां पर बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग भी हो सकते हैं, लोग आपको कॉपी करना चाहते हैं, अलग अलग तरीके से लोग आपको व्यू भी करते हैं। अब जो लोग तो जेलस हैं आपके किसी भी तरीके की ड्रेसिंग सेंस से, आपके किसी भी तरीके के बिहेवियर से, पीछे उन्होंने कुछ ना कुछ नेगेटिव ही बोलना है। नाउ दोज आर पीपल जो माइंड से सैडिस्टिक हो सकते हैं, अपनी लाइफ में जो चीजें नहीं कर सकते दूसरों की लाइफ में देखकर जेलस भी होते हैं। अब यहाँ पर ये कार्ड और एक और चीज बहुत ज्यादा क्लियरली बताता है कि आप बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं। जो भी चीजें आपको आपकी लाइफ में करनी है, जो अचीव करनी है, स्पेशली अगर आप अपने करियर की तरफ या जो भी आपके गोल्स रहते हैं, आप उसकी टुवर्ड्स बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है, फोकस्ड आप रहते हैं। यस, इन द पास्ट कुछ ऐसी चीजें हुई थी जहां डिस्ट्रैक्शन बहुत आ गई थी, मे बी पर्सनल लाइफ में कुछ डिस्ट्रैक्शंस थे, बट यू लर्न टू गेट बैक ऑन द ट्रैक एंड फोकस ऑन योर सेल्फ। अब ये चीजें यहाँ पर लोगों को दिखाई दे रही हैं। कुछ चीजें यहाँ पर ये भी है कि आप में से कुछ लोग इतने ज्यादा स्ट्रांग हैं कि नो मैटर आपकी लाइफ में कोई कितने भी ऑब्स्टिकल्स क्यों ना क्रिएट कर दें, पहले के नजरिए से जब लोग आपको देखते थे कि आप जल्दी से गिव अप कर दोगे, आप हार मान जाओगे या आपका कॉन्फिडेंस टूट जाएगा, ये सारी चीजें लोग आपके बारे में परसीव्ड नोशन, कहते हैं ना माइंड कंडीशनिंग, उस तरीके से रखते थे। बट नाउ दे आर सीइंग कि जितने भी ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में खड़े क्यों ना कर ले, यू स्टैंड योर ग्राउंड। आप अटल रहते हैं कि यस, ये अगर मेरे गोल्स हैं और उसके रास्ते में जो मर्जी बाधाएं क्यों ना आ जाए, आप उन सबको ओवरकम करोगे। और ये कार्ड यहाँ पर एक और चीज यहाँ पे ये भी बताता है, नाइट ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी, जो क्लियरली आपके अंदर के एंथुजियाज्म, आपके अंदर के मोटिवेशन को भी बहुत अच्छी तरह बताता है। आप एक ऐसे गो गेटर हो सकते हैं जो बहुत जल्दी हार नहीं मानते। आपका काम हो सकता है, यस, कई बार ये चीज बहुत ज्यादा बैकफायर भी करती है कि आप एक परफेक्शनिस्ट हो सकते हो, जहां पर हर चीज को 100% करना इज वन ऑफ योर हैबिट्स। अब ये चीजें अगर हम अपने गोल्स के टुवर्ड्स करते हैं, 100% मेहनत करते हैं, वो चीजें तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन कई बार हम अपनी इतनी सारी एनर्जी कुछ ऐसे लोगों पर भी वेस्ट कर देते हैं जो शायद इसके लायक है ही नहीं। वो जो एंथुजियाज्म, मोटिवेशन हमारा अब के टाइम पर शायद अब दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोगों को, मे बी एक पॉइंट पे नहीं था, एंड दैट इज वन थिंग विच दे डोंट लाइक, बिकॉज उनको पता है कि जितना आपके अंदर एंथुजियाज्म, मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस रहेगा, उतनी तेजी से आप आगे बढ़ोगे और इनका कुछ कहना या ना कहना विल नॉट मैटर। एंड कई बार जैसे मैंने पहले मेंशन किया, कुछ लोग आपको आगे बढ़कर देख के या फिर आपकी लाइफ में किसी भी तरीके की, जिसे कहते हैं ना, अबंडेंस आ रही है या किसी भी तरीके फाइनेंशियल गेन्स हो रहे हैं, तो उस चीज को देखकर लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। दैट इज ओनली अ फ्यू पीपल। तो अलग अलग तरीके की जो एनर्जीज निकल कर आती हैं, कई बार आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बॉदर नहीं करते कि लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। यस, दैट इज राइट, बिकॉज कुछ लोग ना पीठ पीछे जाकर कुछ ऐसी बातें भी करते हैं जहां पर हमारे कैरेक्टर के बारे में भी बातें शुरू कर देते हैं, बिकॉज दे नो कि आपका नेचर बहुत ज्यादा या तो फ्रेंडली हो सकता है, आउटगोइंग हो सकता है, या फिर जजमेंटल बन जाते हैं आपके पहनावे को लेकर भी। इट इज वेरी सैड कि जहां पर आप जिस तरीके से ड्रेसिंग सेंस अपनी रखते हो, उस हिसाब से वो आपके कैरेक्टर को जज कर लेते हैं, इवन दो व्हेन दे डोंट नो यू इनफ। मे बी आपको इतनी अच्छी तरह नहीं जानते, लेकिन ये सारी चीजें देखकर आपके पीठ पीछे बोलना लोगों के लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। मे बी उन लोगों ने नहीं देखा कि किस तरीके की स्ट्रगल से आप निकले हो। आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हो जो बहुत ज्यादा प्यार भाव ये सारी चीजें तो दिखाते ही हो, लेकिन अवेयरनेस भी आप में बहुत है। आप जानते हो, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफी सारी चीजें आपने सीख ली हैं कि किस इंसान को कितना ज्यादा प्यार दिखाना है, किसके लिए कितना ओवरवेल्म होना है और कितने इमोशंस किस पर वेस्ट करने हैं। और ये चीजें जब लोगों के सामने भी आती हैं, कई बार ये जो सेल्फ लव वाला चीज है, आपने देखो एक यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का जो कार्ड है क्लियरली बताता है कि आपने हर एक रिश्ते में ना पूरा 100% निभाया। बिकॉज जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिलता, अपनी तरफ से आप जितना कर सकते थे आपने किया। देन केम अ पॉइंट जहां पर खुद के लिए कुछ करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था।
और जैसे ही आपने वो बदलाव अपने अंदर लेकर आए, जहाँ पर वो सेल्फ लव और खुद को प्रायोरिटी देना शुरू किया, तो कुछ लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा सेल्फिश समझा, ये सोचा कि आपके अंदर एटीट्यूड बहुत है, बिकॉज़ यू हैव कट ऑफ काफ़ी सारे ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से, जहाँ वो मैटर करते ही नहीं, और ये करना ज़रूरी भी था, खुद के वेलबींग के लिए, खुद के मेंटल पीस के लिए। अब यहाँ पर एक कार्ड ये जो है, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपकी लाइफ में, वो है एक सेल्फ रिस्पेक्ट। आपका हमेशा से एक तरीका रहा है जहाँ लोगों को आपने बहुत सारी रिस्पेक्ट तो दी है, लेकिन इन रिटर्न जब वो चीज़ें नहीं मिलती, दैट इज़ व्हेन यू विथड्रॉ योर एनर्जीज़। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जहाँ पर कुछ पर्सनल मैटर्स में जिस तरीके की रिस्पेक्ट आपको चाहिए, जहाँ पर वो नहीं मिलती, तो वहाँ से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कट ऑफ भी कर लेते हो, बिकॉज़ यस, आपने बहुत सारे डिफ़िकल्ट टाइम्स भी अपने लाइफ में देखे हैं। कुछ ऐसे लोगों से आपने उम्मीद रखी थी जिनके लिए आप हमेशा से एक सपोर्ट सिस्टम बनकर खड़े थे। जब आपका डिफ़िकल्ट वक़्त आया, शायद वो कहीं आस-पास भी नहीं थे, और वो थे आपके फेयर वेदर फ्रेंड्स। जब तक आपके पास बहुत सारी अबंडेंस या फिर लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं, जहाँ पर आप अपने लिए कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे थे या सक्सेसफुल थे, मे बी आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका एक ऐसा समय आया जहाँ पर कुछ फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और जिन लोगों पर आपने टर्न अराउंड करके एक सपोर्ट सिस्टम जिनको समझा था, शायद वो बिल्कुल थे ही नहीं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने रिश्ते आपसे बहुत ज़्यादा खराब किए बिकॉज़ ऑफ द मनी। आपके खुद के फैमिली के लोग हो सकते हैं, कैन बी जस्ट अबाउट एनीथिंग, एंड यू हैव लर्न टू रिकॉग्नाइज ऐसे वाले लोग, बिकॉज ये करना ज़रूरी भी था। इनोसेंस, नाइव होना, काइंड होना उतने तक ठीक है जहाँ तक लोग उस चीज़ का फ़ायदा ना उठा सकें। आज आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने काफ़ी सारे लोगों के माइंड में बहुत सारी कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी। पहले उनको लगता था कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो कोई डिसीजन अपना ले ही नहीं सकते इंडिपेंडेंटली, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन ये चीजें आपने टर्न अराउंड कर दी बिल्कुल कंप्लीटली, अपने लिए कुछ ऐसा क्रिएट करके अपने कंफर्ट जोन से जो आप निकले हो, अब आपने ऐसी छलांग मारी अपनी लाइफ में कि पीछे मुड़कर नहीं देख रहे, बिकॉज यू नो नाउ व्हाट योर फोकस इज, व्हाट योर गोल इज, एंड ये करना कई बार बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है, एंड दिस थिंग लीव्स पीपल कंफ्यूज्ड। अब आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ दो कार्ड्स क्लियरली बता रहे हैं, फोर ऑफ पेंटिकल्स हो सकते हैं या फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, इन दोनों की एनर्जीज बहुत क्लियरली एक और चीज इंडिकेट करती हैं कि मे बी यू आर अ काइंड ऑफ पर्सन जो बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करते। अब देखो, अलग अलग लोग हैं, कलेक्टिव रीडिंग है, अलग अलग एनर्जीज, सो आई विल टेल यू एवरीथिंग, किसी ना किसी के साथ कुछ ना कुछ जो भी रेजोनेट करता है, जस्ट टेक दैट मच। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो जानते हैं कि आपके अंदर इतना पोटेंशियल है कि आप अपने लाइफ की कोई भी चीज़ों को अचीव कर सकते हो। अब वो एनर्जी आपके अंदर आ चुकी है, एक शिफ्ट ऑफ एनर्जी आ चुकी है, पॉजिटिव डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो, लेकिन शायद आपके स्वभाव से आप थोड़े से क्वाइट काइंड ऑफ पर्सन भी हो सकते हो। अब जो इंसान क्वाइट होता है ना, मे बी यू चूज टू बी क्वाइट कुछ लोगों के सामने, या फिर आपका एक और नेचर हो सकता है जहां बहुत ज्यादा बातें खुलकर नहीं करते, थोड़े रिजर्व हो सकते हो, थोड़े से लोनर किस्म के पर्सन हो सकते हो, बट दैट डजंट मेक यू अ बैड पर्सन। ऐसे लोग ना लोगों को बहुत जल्दी ऑब्जर्व करते हैं, बिकॉज जब आप साइलेंट होते हो ना, तब आप लोगों की एनर्जीज बहुत क्लियरली रीड कर सकते हो। आपका ऐसा स्वभाव कुछ लोगों को बहुत ज्यादा नर्वस कर देता है, बिकॉज उनको पता है कि आप उनको थ्रू एंड थ्रू देख सकते हो, उनके हर एक एक्ट, उनके पहने हुए मखौटे, आप हर चीज को एनालाइज करते हो। अब जब एक इंसान बहुत ज्यादा क्वाइट काइंड ऑफ पर्सन भी होते हैं, वहां पर कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जहां पर कंफ्यूजन क्रिएट होती है। क्या आप क्या सोच रहे हो, आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, बिकॉज आप रिजर्व्ड भी होते हो, लोगों को लगता है कि आप में एटीट्यूड बहुत है क्योंकि आप तो बात ही नहीं करते, आप तो मिक्स ही नहीं होते, बट दैट इज नॉट इट एट ऑल। जितने मुंह उतनी बातें, ये तो डेफिनेट है, बट यहाँ पर ये चीज जो है, आप में से काफी सारे लोगों ने नया भी अपनी लाइफ में करा है ये चेंज। मे बी एक ऐसा टाइम था जहाँ बहुत ज्यादा रिएक्टिव थे, हर चीज का कोई भी अगर सपोज को आपको कोई ट्रिगर कर देता था, या फिर आप टेम्परमेंट से थोड़ा सा एक एंगर आपका सबसे बड़ा फ्लॉ था, मे बी आपने उसके ऊपर काम किया, और अगर अभी तक काम नहीं किया है, प्लीज अंडरस्टैंड कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जानते हैं आपको किस किस चीज से ट्रिगर करना है, कैसे आपसे रिएक्शन निकलवाना है, ताकि आपकी एक इमेज लोगों के माइंड में अलग तरीके से सेट कर सकें। सो ये चीजें जो हैं, ये टेम्पर इश्यूज, इम्पल्सिव होना, अननेसेसरी के रिस्क लेना, अब कुछ लोग आपको ये चीजों से भी देखते हैं कि उनको मालूम है कि थोड़ा सा शांत अगर आप हो जाओ, थोड़ा सा लेस रिएक्टिव हो जाओ, तो आपके लिए बेटर भी होगा। सो ये चीजें कुछ लोगों को आपके बारे में पसंद नहीं आती।
अब ये कार्ड एक और चीज भी कहता है, जहां पर मिसकम्युनिकेशन की बात आती है, कॉन्फ्लिक्ट की बात आती है, अपनी बात सामने रखने की बात आती है, तो यहाँ पर कुछ लोगों को आपके ओपिनियन देने से भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है, रिलेटिव्स में हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है। बिकॉज पहले मे बी यू वर वेरी सबमिसिव कि किसी ने बोल दिया, ओके हाँ, अननेसेसरली अपना ओपिनियन क्यों देना है, कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है, या फिर आप किसी भी अननेसेसरी के आर्ग्यूमेंट में पड़ना नहीं चाहते। अब कई बार ऐसा होता है जहां पर ये रिएक्शन आपका जब निकलता है, आप थोड़े से आर्ग्यूमेंटेटिव भी हो जाते हो। अब हर एक इंसान में पूरी 100% अच्छी क्वालिटीज तो होती नहीं है। सो दैट इज वाई कई बार जब ऐसे रीडिंग्स आपके सामने आते हैं, इट इज इम्पोर्टेंट कि अपने आप को सेल्फ रिफ्लेक्शन करना, अपने बारे में भी खुद सोचना इम्पोर्टेंट है। जर्नलिंग करो कि ये मेरे पॉजिटिव्स हैं, ये मेरे नेगेटिव्स हैं, किस पे मुझे काम करना है, किन लोगों पे भरोसा करना है, किन पे नहीं करना है, और किस इंसान को कितना प्यार दिखाना है, कितना क्या करना है। दिस इज द पूरा एनालिसिस जो हम अपने बारे में कर सकते हैं एट अ गिवन टाइम, जब हमारे लिए बहुत सारी शांति, या जब कई लोग हमारे को आइसोलेटेड छोड़ देते हैं ना, दैट इज द बेस्ट टाइम, वो मी टाइम होता है। ओके, अब यहाँ पर ये चीज भी दिख रही है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो इम्पल्सिव, रिस्क टेकर्स, थोड़ा सा आर्ग्यूमेंटेटिव नेचर हो जाना, ये सारी चीजें भी लोग आपके बारे में नोटिस करते हैं। एंड अगर तो ये आपके किसी तरीके के सीनियर्स हैं, या घर के बड़े लोग हैं, या आपके पर्सन, पार्टनर, स्पाउस, ये जो भी हो सकते हैं, दे डोंट लाइक दिस अबाउट यू। बिकॉज उनको ऐसे लगता है कि जब कोई डोमिनेटिंग लोग या इगोइस्टिक कंट्रोलिंग लोग आपकी लाइफ में होते हैं, उनको तो ऐसे लगता है कि जो बोल दिया गया बस आपको उसी हिसाब से चीजें करनी है। बट दैट डजंट हैपन। अब यहाँ पर जो 3 ऑफ पेंटिकल्स है, एक और चीज भी यहाँ डिनोट करता है। आप में से बहुत सारे लोग इतने ज्यादा हेल्पफुल नेचर के हैं कि कुछ भी हो जाए, लोगों को आगे जाकर हेल्प करना, बहुत ज्यादा इस चीज में बिलीव करते हो। आप दिखावे में बिलीव नहीं करते। अगर आज आपके पास बहुत सारी अबंडेंस है, किसी भी तरीके की सुख सुविधाएं हैं, स्टेबिलिटी है, यू डोंट मेक अ शो ऑफ किसी भी चीज का। आप एक बहुत ज्यादा हम्बल किस्म के पर्सन हो सकते हैं। एंड कुछ लोग तो ऐसे भी यहाँ पर एनर्जीज पे खो के आ रहे हैं, जहाँ पर कुछ लोग आपके पास आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर, बिकॉज दे नो कि आप उनके लिए कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स का हल जरूर आप निकालोगे। आप एक मेंटोर हो सकते हो, बहुत अच्छे गाइड, बहुत अच्छे टीचर, बहुत सारी पेशेंस के साथ लोगों के साथ डील करते हो। मे बी आपके ऑरा में कुछ चीजें ऐसी हैं जो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आती हैं। आप में से कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जहां पर हेल्पिंग नेचर इतना ज्यादा हो जाता है कि आपके पास अगर मीन्स नहीं भी हैं, सपोज अगर किसी को कोई फाइनेंशियल हेल्प भी चाहिए, तो आप उस चीज के लिए भी किसी ना किसी तरीके से उनके लिए कुछ ना कुछ कलेक्ट करके उनको हेल्प कर देते हो, अपने मीन्स के बाहर जाकर। अब ये चीजें जब आप पास्ट में करते थे, आपने रियलाइज करा कि कुछ लोग इस चीज का एडवांटेज भी लेते हैं। वो जो रिकग्निशन है ना, कई बार वो इंट्यूशन पावर, गट फीलिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, इन सब चीजों से आपने बहुत कुछ सीखा है, किसको कितना हेल्प करना है और कब करना है, और कौन आपका फायदा उठा रहा है, कौन नहीं। क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप्स क्लियरली इस चीज को इंडिकेट करता है। कई बार जब हम बहुत काइंड, बहुत जेनरस, बहुत ज्यादा गिविंग काइंड ऑफ पर्सन होते हैं, चाहे वो इमोशनली हो या फाइनेंशियली, ये सारी की सारी चीजों का भी फायदा लोग उठाते रहे। यू हैव लर्न टू रिकॉग्नाइज इट। और जिन लोगों का आपने ये फायदा उठाना कम किया है, वो चीजें लोगों से हजम नहीं हो रही, या उनको ये चीजें पसंद नहीं आ रही। एंड आप बहुत जल्दी देखोगे कि ऐसे ही लोग आपसे फटाफट से डिटैच हो जाते हैं जहां पर उनका फायदा ना हो रहा हो। ओके, दे डोंट लाइक दिस अवेयरनेस इन यू, बट नेचुरली क्योंकि अब आपका फायदा तो वो उठा नहीं सकते। अब ये कार्ड एक और चीज भी है, बताता कि यस, ये चीजें जब सिचुएशंस आपके साथ हुई, आप ना लोगों के अगेंस्ट कोई ग्रज नहीं रखते। आपने बहुत सारी मेडिटेशन करी हो सकती है, अब आज भी करते हो, जहां पर अपनी एनर्जीज को बहुत ज्यादा ग्राउंड किया है, जहां पर आप कर्मा बिलीवर हो सकते हो कि यस, जो लोग आपकी लाइफ में किसी भी तरीके की गलत चीजें क्रिएट कर रहे हैं, वो अपने कर्मा खुद से भुगतेंगे। बिकॉज डिवाइन की नजर, यूनिवर्स की नजर उनके कर्मास पर भी है। सो यू डोंट थिंक बैड। एक नेचुरल रिएक्शन आता है कि भगवान करे उनको उनके कर्मा मिल जाए, या उनकी लाइफ में ये सब हो जाए, लेकिन वो चीजों को आप फिर रिलीज भी कर देते हो। बिकॉज कॉन्स्टेंटली आपने देखा कि आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपकी लाइफ में स्ट्रेस क्रिएट करने के लिए अलग अलग तरीके की चीजें भी करते आए। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पर कुछ चीजें और देख लेते हैं। ओ यस, यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, चलो ये वाली कार्ड, या सो ये वाला कार्ड रह गया था।
अब ये कार्ड यहाँ पर एक और चीज बताता है कि ना पहले के टाइम में शायद आप एक ऐसे पर्सन थे जो इम्पल्सिव, मैंने अभी ये थोड़ी देर बताया ना, जल्दबाजी में आकर डिसीजन ले लेना, कुछ भी काम कर लेना बिना सोचे समझे आप कर लेते थे, बिकॉज आपकी एनर्जीज बहुत ज्यादा तेज, बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। लेकिन अब आप क्या करते हो कि काफी डिसिप्लिन के साथ चलते हो। अब आप सोच समझ के चलते हो, आपको पता है कि किधर कितनी एनर्जी करनी है, बट यू आर लाइक अ गो गेटर कि ये काम करना है तो चलो इसको फटाफट से कर लिया जाए। एनर्जी आपके अंदर बहुत सारी हो सकती है। आप एक ऐसे पर्सन हो, शायद वर्कaholic भी हो सकते हो। अब वहां पर भी कुछ चीजें बैकफायर होती है, क्योंकि जब एक इंसान काम में इतना ज्यादा अपने आप को इनग्रॉस कर लेता है तो कहीं ना कहीं कुछ रिश्ते पीछे छूट जाते हैं। ये चीजें आपने देखी, एंड कुछ लोगों के माइंड में कुछ रेस्टलेसनेस भी क्रिएट होती है। आपके बारे में ये चीजें लोगों को पता है कि यस, आप बहुत तेजी से लोगों से फ्रेंडशिप भी कर लेते हो। मे बी आप एक ऐसे पर्सन हो जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। आप एक ऐसे पर्सन हो जो आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचते हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तो फटाफट से आपका जो माइंड है रेस करता है, बहुत सारे थॉट्स आपके माइंड में आते हैं, एंड एक कहीं ना कहीं से सोल्यूशन आपके पास निकल कर आ जाता है। मे बी इन द पास्ट दिस वॉज नॉट द केस, लेकिन नाउ ये जो शिफ्ट ऑफ एनर्जी आपके अंदर आई, ये सारी चीजें भी यहाँ पर दिखाई दे रही। आप में से कुछ लोग हैं जो शुरू से ऐसे ही थे, शुरू से ये वाली एनर्जीज अपने लिए रखते रहे। डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी आपका एक सबसे बड़ा कोर नेचर हो सकता है, जिससे शायद बहुत सारे लोग इरिटेट भी होते हैं। आपको लोग जो देरी से आते हैं या देरी से उठते हैं या फिर अपनी लाइफ में हर चीज को बहुत लेड बैक एटीट्यूड से लेते हैं, मे बी आपको वो चीजें पसंद नहीं आती, बिकॉज यू हैव ऑल्सो ट्रांसफॉर्म्ड अपने अंदर की एक ऐसी एनर्जी जहां पर आप फटाफट से चीजों का डिसीजन भी ले लेते हो। और ये चीजें आप अपने लाइफ में इसलिए भी कर रहे हो बिकॉज आपने रियलाइज करा कि वैल्यू ऑफ टाइम क्या है। कुछ लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत ज्यादा मजाकिया हो सकते हैं, लेकिन वहां पर भी यू नो वेयर टू ड्रॉ लाइन। आप लोगों को एडवांटेज अपना लेने नहीं देते। यस, यू सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, जैसे मैंने आपको कहा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लाइफ में सीरियस नहीं हो। इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ यू जहां पर बहुत सारा हंसना, मे बी अ स्माइल ऑन योर फेस। आप एक ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जहां पर शायद क्वाइटली कोई आपको बहुत ज्यादा सीक्रेटली एडमायर भी करता है। अब ये कुछ लोगों के लिए होगा जहां पर आपके कोई सीक्रेट एडमायर्स हो सकते हैं जो आपको बहुत ज्यादा एक अट्रैक्टिव, दे थिंक दैट यू आर वेरी अट्रैक्टिव। अब आपका सोचना, आपका बोलने का तरीका, आपका ड्रेसिंग सेंस किसी भी तरीके से ये हो सकता है, एंड दे फाइंड यू वेरी वेरी अट्रैक्टिव। यहाँ पर इतने सारे वॉन्ट्स के कार्ड निकले हैं, और टू ऑफ वॉन्ट्स ये भी बताता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, जिनको मे बी सिंगिंग या कोई भी, किसी भी पेंटिंग, कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना हो, कोई भी चीज हो सकती है, राइटिंग, पोइट्री हो सकता है। अगर आप में से कुछ लोग हैं जो इनमें से कोई भी एक क्रिएटिविटी को फॉलो करते हैं या अपनी लाइफ में आपके है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। ओके, आई वुड लव टू रीड इट। तो ये चीजें जो है, अब मैं जैसे आपको पहले बता रही थी कि ट्रैवलिंग का शौक हो सकता है, तो ये आपके कुछ ऐसी चीजें हैं जो लोग आपके बारे में देखते तो हैं। कुछ लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ये तो हमेशा ही बाहर रहते हैं, या तो ये बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली है, ये सारी चीजें भी है। अट्रैक्टिव दिखते हो तो जेलसी हो सकती है कि कैसे आपको अटेंशन मिल रहा है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बन जाते हो। किसी भी कमरे में जाते हो वहां पर वो वाइब पूरी चेंज हो जाती है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये भी है कि आप सीक्रेट्स रखना जानते हो। आप एक ऐसे कॉन्फिडेंट हो सकते हो जहां पर अगर लोग आपके अंदर आकर किसी भी चीज को कन्फाइड करते हैं, किसी भी चीज की गाइडेंस लेते हैं, नेचुरल हीलर्स हो सकते हो, कुछ कंसल्टेंट्स हो सकते हो, जिन्होंने लाइफ में हमेशा से लोगों को एक सही डायरेक्शन में गाइड किया है, बहुत सारे कंपैशन के साथ, और वो सीक्रेट्स आप अपने तक ही रखते हो, एंड दैट इज वाई कुछ लोग हैं जो आपके इस इमोशनल लविंग एनर्जी को, और जिस तरीके से आप लोगों को लोगों के साथ आपका बर्ताव रहता है, वो चीजें लोगों को आपके बारे में बहुत पसंद आती है। सो लेट्स सी दूसरे एनर्जीज में से भी क्या निकल कर आ रहे हैं, देन क्विकली 4 कार्ड्स लेंगे एक और डेक में से भी। ओके, लेट्स सी कौन सी और ऐसी एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पर। सक्सेस। ओके, अब मैंने जैसे आपको पहले बताया, यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स भी निकला था। आपके जो हार्डवर्क से आपको सक्सेस जो मिली है, मे बी इन लोगों ने ये नहीं देखा कि आपने उस पर मेहनत कितनी करी है, कितनी सारी ऑब्स्टेकल से आप निकले हो। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि आपकी लाइफ की जर्नी का एक पैटर्न है। जस्ट बिकॉज आपको सक्सेस मिल जाती है, और अगर आपके वर्क प्लेस पे कुछ चीजें हैं, तो लोग ना उस चीज को या तो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। सम पीपल, ओके, सम पीपल आर वेरी हैप्पी, जेन्युइनली हैप्पी कि आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है, बिकॉज यू डिजर्व इट।
लेकिन कुछ लोग हैं जो आपकी सक्सेस में भी कोई ना कोई फ्लॉ ढूंढेंगे कुछ ना कुछ बात करने के लिए। अरे ये तो इनको इजीली मिल गया, या ये तो बहुत ज्यादा लकी थे, ओ या तो फिर इन्होंने अब किसी को बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है, आपके कैरेक्टर को लेकर बात करेंगे कि ये जो सक्सेस आपको मिली है वो इसलिए मिली है क्योंकि आपने कुछ गलत काम किए हैं, दैट इज वाई यू गॉट द सक्सेस। सो यस, दिस काइंड ऑफ मेंटालिटी, और ऐसे लोगों को ना जानना इंपॉर्टेंट होता है। कई बार हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते गुडनेस ऑफ आवर हार्ट में, सबको सोचते हैं कि सारे लोग ये बिल्कुल अच्छा है, या जो जेन्युइनली हमारे लिए ताली बजा रहा है वो दिल से मानता है कि हमारी सक्सेस में वो शामिल है। इट्स नॉट ऑलवेज दैट, दैट इज वाई अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड हमारे लिए तभी जजमेंट का कार्ड भी निकला है। इनर वॉइस, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जहां पर लोगों को पता है कि आपकी इंट्यूशन बहुत ज्यादा तेज है, बहुत ज्यादा। आप इतने अच्छे तरीके से भांप लेते हो लोगों को, उनके थ्रू एंड थ्रू देख लेते हो, एंड दैट इज वाई मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि कुछ लोग हैं आपकी एनर्जी से बहुत नर्वस होते हैं। ऑल राइट, ब्रेक थ्रू, सक्सेस का कार्ड है, ब्रेक थ्रू का कार्ड है, दैट मीन्स कि आप गिव अप नहीं करते। आपको पता है कि यस ये चीज पे अगर वर्क करना है, कोई भी चीज क्यों ना हो, 100% अपना दोगे। अब ये 100% रिश्ते निभाने में भी होता है, 100% अपने गोल्स अचीव करने के लिए भी होता है। और अगर कोई आपके रॉन्ग साइड पर आ जाए, आपसे दुश्मनी कर ले किसी भी तरीके से, आप हर चीज को 100% वापस देते हो। यू बी गुड टू मी, आई विल बी गुड। अगर आप मेरे साथ खराब हो तो मैं भी खराब हूँ, यू नो, ऐसी वाली एनर्जी। बिकॉज पहले ओनली बीइंग गुड विद पीपल जो आपके लिए गलत सोचते थे, वो चीजें आपने समझ ली हैं। बहुत सारा ब्रेक थ्रू आपको कहीं ना कहीं मिला है, कोई ऐसी सक्सेस, कुछ ऐसी अचीवमेंट हो सकती है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कोई साइंटिस्ट हो सकते हैं, या फिर किसी ऐसे फील्ड में है जहां पर आपने कुछ न्यू इन्वेंशन किया है या कुछ डिस्कवर किया है। ओके, सम लोगों कुछ लोगों के साथ ये चीज हो सकती है। स्ट्रेस, अब ना कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो स्ट्रेस बहुत लेते हो, ओवर थिंकिंग में बहुत चले जाते हो। नाउ दिस इज वन थिंग जो आपको ओवरकम करना नेसेसरी है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ भी अफेक्ट हो रही है। अब ये लोगों को भी पता हो सकता है कि आप स्ट्रेस जल्दी ले लेते हो या ओवर थिंकिंग में चले जाते हो, तो इनको आपका एक ट्रिगर समझ में आ गया। सो कई बार जब मैं कहती हूँ ना कि ऐसी रीडिंग्स हमारे सामने इसलिए भी आती हैं जहां पर हम कुछ चीजों को रिकॉग्नाइज करते हैं जो हमको पता होती हैं, बट एक सेकंड कंफर्मेशन का मिल जाना, किसी और तरीके से आपने ये चीज सुन ली है, तो अब इस चीज पर काम करो। अगर आप उन लोगों में से हो जो बहुत जल्दी स्ट्रेस लेते हो, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग में चले जाते हो, जरूरत से ज्यादा सोचते हो, प्लीज स्टॉप डूइंग दैट। थोड़ा सा मेडिटेशन कर लो, थोड़ा सा अपने एनर्जीज को ग्राउंड कर लो, इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो यहाँ चेंज का कार्ड निकला बॉटम ऑफ द डेक में, जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने ये चेंजेस अपनी लाइफ में लेकर आए, बहुत ज्यादा जरूरी था, एंड दैट इज वाई आप चर्चा का विषय बन जाते हैं। लोग आपके बारे में तो गॉसिप करते हैं, बट देन इट्स टू बैड। जैसे आप हैं वैसे आप हैं, लेकिन हमेशा जहां पर हम लोगों ने अपने अंदर का वो बदलाव लाना बंद किया, जहां वो चेंजेस बंद किए, जहां लर्निंग बंद करी, प्लीज अंडरस्टैंड वहां ग्रोथ भी बंद हो जाती है। सो दैट इज वाई ऑलवेज बी ओपन टू अंडरस्टैंडिंग कि यस ये फ्लॉज मेरे में हो सकते हैं। अगर हम उस अहंकार में चले जाएं जहां हमको लगता है कि हमारे में सारी चीजें ठीक हैं, अपने आप को नेक्स्ट टू गॉड समझने लग जाए, तो हम अपनी लाइफ में कभी ग्रो ही नहीं करेंगे। हम एक अपनी क्रिएटेड वर्ल्ड में ऐसे बैठ जाएंगे जहां से निकलना डिफिकल्ट भी हो जाता है। ओके, सो लेट्स सी, यहाँ से 3 कार्ड्स लेते हैं, एक एनर्जी चेक लेते हैं, लोगों के ओपिनियन में क्या चीजें हैं। अब यहाँ पर लिखा है बैलेंसिंग, रिसीविंग, अवेयर, माइंडफुल। अब कुछ लोगों को पता है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो लाइफ में बहुत सारी चीजों को बड़ी अच्छी तरीके से बैलेंस कर लेते हो। अलग अलग तरीके के सिचुएशंस क्रिएट होते हैं। अब आप वो एक्सट्रीम एनर्जी में नहीं जाते, बहुत ज्यादा माइंडफुल हो, दिमाग से सोचते हो। देखो, थिंकिंग इज गुड, ओवर थिंकिंग इज नॉट गुड, एंड दैट इज वाई। और उनको ये भी पता है कि अब आप ये अवेयरनेस इतनी बढ़ चुकी है। देखो अवेयरनेस का कार्ड कितनी बार निकल कर आ रहा है। मैंने शुरू में भी कहा था कि इट इज इंपॉर्टेंट कि हम अपनी अवेयरनेस बढ़ाएं। सो दिस इज व्हाट इज डेफिनेटली लोगों को लगता है कि आप एक गिविंग नेचर के तो हो, लेकिन अवेयरनेस बढ़ चुकी है, अब आपका फायदा नहीं उठा सकते हैं। आप बहुत जल्दी लोगों को रिकॉग्नाइज कर लेते हो, क्वाइट भी हो तो एनालाइज जरूर कर रहे होते हो। ओके, सो यस, ये एक चीज है जो लोग आपके बारे में डेफिनेटली सोचते हैं। क्रिएटिव, अब देखो यहाँ पर एक कार्ड निकला है क्रिएटिव। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपकी क्रिएटिविटी की बात कर रही थी, किसी भी फील्ड में क्रिएटिव हो सकते हो। माइंड को डाइवर्ट करने के लिए ना क्रिएटिविटी सबसे बेस्ट चीज होती है। म्यूजिक सुनना, गाना गाना, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना,
मे बी कुछ लोगों के लिए शॉपिंग करना, सम पीपल आर वेरी गुड एट शॉपिंग ऑल्सो, बट येस कुछ लोगों का प्रोफेशन भी ये हो जाता है, इमेज कंसल्टेंट हो सकते हो, जहां पर लोगों को बताते हो कि कैसे अपना पहनावा रखना है, क्या करना है। अब यहाँ पर ये चीज बताई जा रही है जहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी है। अच्छा, वो क्रिएटिविटी हर एक फील्ड में होती है, तो प्लीज जरूर लिख के बताना कि आप किस चीज में बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो एंड हाउ दैट हेल्प्स यू अपनी क्रिएटिविटी आपको माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। यहाँ पर चैनलिंग लिखा है, मोटिवेटेड लिखा है, कॉन्फिडेंट लिखा है, एक्सप्रेसिव लिखा है। अब आप देख सकते हो कि किस तरीके से लोग आपको व्यू करते हैं, कि कितना सारा कॉन्फिडेंस आ गया, कितनी फायरी एनर्जी है, एक्सप्रेसिव हो चुके हो। ये सारी चीजें लोग आपके बारे में नोटिस कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर कुछ चीजें हैं जहां पर टाइम को लेकर कुछ चीजें हैं। अब ये टाइम, जैसे यहाँ पर क्लॉक बनी हुई है, मैंने कहा ना कि आप में से कुछ लोग पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, इस चीज के लिए बहुत ज्यादा स्टिकलर हो सकते हो। अब ये कुछ चीज लोगों को कुछ पसंद आती है, उनको पता है कि अगर आपको मिलना है या आपके साथ कोई भी टाइम सेट किया, यू वेरी पर्टिकुलर, कि अगर वो इस समय तक नहीं पहुंचे तो एक प्रेशर क्रिएट भी हो जाता है सामने वाले के। इट इज गुड टू बी डिसिप्लिन, इट इज गुड टू बी लिटिल बिट टाइम पंक्चुअल एंड ऑल दैट, बट इतना एक्सट्रीम में भी नहीं जाना चाहिए जहां पर हम दूसरे लोगों को उनके टाइमिंग से जज करें। राइट, सो ये एक चीज है जहां पर लोगों को लगता है कि आपको थोड़ा सा स्लो डाउन करना नेसेसरी है, बिकॉज आप यहाँ देख सकते हो नाइट ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी जो है बहुत तेज वाली एनर्जी है, बहुत अग्रेसिव एनर्जी भी है। ऑल राइट, सो कुछ चीजें यहाँ पर हैं, अलर्ट, अलार्म्ड, शॉक्ड, ओके, और हॉरिफाइड, अफ्रेड। अब पहले की आपकी कुछ ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं, आप में से कुछ लोगों की प्रेजेंट एनर्जीज में ये हो सकता है जहां पर आप बहुत ज्यादा अफ्रेड रहते हो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने नहीं रखते हो, खुलकर चीजों को सामने नहीं करते हो, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा अलर्ट भी रहते हो। कुछ चीजें ऐसी हैं जहां बहुत जल्दी आप डर जाते हो, या फिर आपके खुद के कुछ पैरानोयस हो सकते हैं, कुछ ऐसे फियर्स, फोबियाज हो सकते हैं जिनके साथ अभी तक आपने डील करना या तो सीखा नहीं है या उससे बाहर नहीं निकल पाए हो। वो आपकी लाइफ का एक किसी ना किसी तरीके से ड्रॉबैक भी हो जाता है, बिकॉज जितनी वीकनेसेस लोग हमारे बारे में जानते हैं उसी तरीके से हमारे को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। ओके, सो बहुत ही डिटेल में मैंने आपको एक रीडिंग करके बताई है जो लोगों का नजरिया आपको लेकर हो सकता है। जैसे मैंने पहले बोला, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं अगर इनमें से कुछ चीजें आपसे रेजोनेट करती हैं कि नहीं। एंड अगर आप चाहें तो ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। मे बी कई बार ना क्या हो जाता है कि जब हम अपने बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम खुद से रिफ्लेक्ट बैक नहीं कर सकते, या फिर कुछ ऐसी वीकनेसेस हैं जिन पर काम कर सकते हैं ताकि लोग फायदा ना उठाएं, तो किसी भी तरीके से अगर किसी की हेल्प हो सकती है इस रीडिंग से, देन प्लीज डू शेयर। और अगर आप किसी को जानते हैं जो इस तरीके के नेचर रखते हैं तो उनके साथ भी ये शेयर कर सकते हैं। ओके, मैंने लाइफ में हमेशा से बिलीव किया है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। आप में से कितने सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुद के अंदर वो बिलीफ रखा और आज वो चीजें धीरे धीरे करके अचीव कर रहे हो, क्योंकि खुद के अंदर जो कॉन्फिडेंस, हायर पावर में वो ट्रस्ट आपका हमेशा से बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, आगे भी स्ट्रांग रहेगा। सिर्फ अपने अंदर बिलीफ रखना बहुत जरूरी है एंड वर्क टुवर्ड्स योर गोल्स। ओके, मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस, खुशियां, प्रोस्पेरिटी एंड सक्सेस। ओके, कार्ड भी ये निकला है। एंड जितने भी स्ट्रगल्स, ऑब्स्टिकल्स, नेगेटिव एनर्जी, टॉक्सिक लोग जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाएं। जाने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर, हमेशा की तरह आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और साथ में लाइक जरूर करें। एक एनर्जी एक्सचेंज करें और साथ में मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने। थैंक यू कहना चाहती हूँ सभी व्यूअर्स को मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मुझे हमेशा मोटिवेटेड रखने के लिए और मेरी टैरो एंड को जर्नी में मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू वंस अगेन, इट मीन्स अ लॉट। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, बी हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।